देखिए बच्चे, बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत धारा की, विद्युत धारा क्या होता है। तो थोड़ा सा हम जान लें इसके पहले कि विद्युत धारा क्या होता है। जैसे मान लें कि हम कहें कि जल की प्रवाह, मतलब कि जल की प्रवाह को हम क्या कहते हैं, जल धारा कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जल का प्रवाह, तो जल का प्रवाह जो होता है वो क्या कहलाता है, जल की प्रवाह। यानी जल जो मतलब पानी होता है, पानी जब बहता है तो पानी के जो बहाव होता है, जो प्रवाह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जल धारा कह लेते हैं। हवा बहती है तो हवा बहती है, हवा मान लीजिए ये जल है, जल बहता है, मतलब कि जल क्या होता है, यानी प्रवाह होता है। यानी जल एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है कि नहीं बहता है। यानी जल की जो प्रवाह होती है उसको हम क्या कहते हैं, जल धारा कहते हैं। जल का प्रवाह क्या कहलाएगा, जल धारा। जल का प्रवाह क्या कहलाएगा, जल धारा। उसी प्रकार अगर वायु बहती है यानी हवा बहती है तो हवा की प्रवाह को हम क्या कहते हैं, वायु धारा कहते हैं। अगर मान लीजिए हवा बहती है यानी हवा, और क्या कोई हवा की प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, हवा की प्रवाह क्या कहलाती है, हवा की प्रवाह मतलब कि वायु की धारा कहलाती है, वायु धारा कहलाती है, वायु धारा कहलाती है। यानी अगर जल मतलब कि प्रवाह करता है तो जल धारा कहलाएगा, वायु प्रवाह करता है तो वायु धारा कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर जो आवेश की प्रवाह जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मतलब कि आवेश बहता है तो आवेश की जो प्रवाह होती है उसको हम क्या कहते हैं, आवेश विद्युत धारा कह लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्युत धारा जिस प्रकार से हमने कहा कि जल का प्रवाह की जल धारा कहलाएगा, वायु की मतलब की जो प्रवाह होगी उसको वायु धारा मतलब कि वायु धारा कहते हैं। इसी प्रकार से आवेश की जो प्रवाह होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश की प्रवाह को, अब आवेश होता क्या है ना। तो बात कर ले कि आवेश की जो प्रवाह होती है, यानी आवेश जो हम कह रहे हैं, आवेश आप लोग जानते हैं, आप अभी बता भी देंगे कि आवेश क्या होता है, पहले समझिए। तो आवेश की जो प्रवाह होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश जो बहता है उस किस हिसाब से बह रहा है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसको हमेशा हम किसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं बच्चे, हम लोग हमेशा आई से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब बात ये आती है कि विद्युत धारा किधर से किधर बहती है। तो विद्युत धारा जो होती है हमेशा पॉजिटिव से किधर की तरफ बहती है, निगेटिव तरफ बहती है। यानी हमेशा धनावेश से किधर की तरफ जाती है, ऋण आवेश की तरफ जाती है। याद रखिएगा कि हमेशा जो मतलब कि विद्युत धारा होता है वो क्या करता है, इसकी दिशा हमेशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर क्या होती है। यानी विद्युत धारा की जो प्रवाह है हमेशा धनावेश से किधर की तरफ जाएगी बच्चा, ऋण आवेश की तरफ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। यानी अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा है एक विद्युत मतलब की एक विद्युत सर्किट रख लिया और यहाँ पे हमने क्या रख लिया, वायर, मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट है चला रहे, यहाँ से हमने क्या किया, वायर को यहाँ से कनेक्ट किया। अगर इसमें वायर को हम कनेक्ट करते हैं तो अब वायर क्या होता है, जो तार होता है वो जो परिपथ होता है उसमें क्या होता है, धनावेश होता है। अब जैसे ही मतलब कि धनावेश इसे हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अब इधर से इधर जाते हैं। अब यहाँ से विद्युत धारा क्या होती है, इधर आना शुरू कर देती है। यानी अब कहने का मतलब यह है कि जब धनावेश होता है, धनावेश क्या करता है, हमेशा जो धनावेश होता है वो किधर की तरफ जाता है, यानी ऋणावेश की तरफ जाता है। अब कह रहा है कि इसकी दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। यानी अगर यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इधर आएगी। बात ये है। अब तीसरा है, इसका मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलाम प्रति सेकेंड होता है। यानी विद्युत का जो मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड कहते हैं। इसे एम्पियर भी क्या कहते हैं, मतलब कि कोई अक्सर पूछ देता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो सिंबल क्या कह लेते हैं, एम्पियर कह लेते हैं। लेकिन एम्पियर, एक एम्पियर बराबर कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। यानी विद्युत धारा को मापेंगे तो देखो कूलाम मतलब क्या हो जाएगा, आवेश का जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो आवेश कूलाम प्रति सेकेंड को हम क्या कह लेंगे, विद्युत धारा कह लेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है। इसे हम किसे मापते हैं, एम्पियर से, एम्पियर भी कहते हैं। यह क्या होता है, अदिश राशि होता है। यानी जो विद्युत धारा होता है वो क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। आई बराबर होता है बच्चे, आई बराबर मतलब कि धारा बराबर होता है मतलब कि Q/T।
अब Q बाई टी ही क्यों होता है? तो आवेश मतलब कि यहाँ पे देखिएगा, आई जो हमारा क्या होता है, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा। क्यों हमारा जो हो जाता है वो होता है आवेश, क्यों हमारा क्या होता है, आवेश। अब आवेश को मापते हैं किससे हम लोग, कूलाम से मापते हैं बच्चे, याद रखिएगा। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम से, कूलाम में। और उसके बाद से टी बराबर क्या होता है बच्चा, समय होता है। क्या होता है, समय। यानी अगर हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा जो होता है, आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब हमने बताया है आप लोगों को कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा बराबर कितना हो जाएंगे, I इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। I इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ क्यू क्या है, कूलाम आवेश है, आवेश की मतलब कि कूलाम में कितना आवेश बह रहा है। दूसरा समय किसे माप लेंगे हम लोग, मतलब कि टी से। कोई दिक्कत इसमें, आप लोग की मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कोई पूछे विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा कितना होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर विद्युत धारा कोई मतलब की परिभाषा पूछता है तो आप लोग बता देंगे कि विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, कि किसी भी चालक में जो आवेश की जो प्रवाह होती है उसको हम लोग क्या कह लेंगे, विद्युत धारा कह लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि मान लें कि यदि हम यहाँ पे कह लें, जैसे बच्चे हमने कहा कि यदि एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाह होती है तो उसे हम क्या कर लेंगे, उसे 1 एम्पियर धारा कहेंगे, 1 एम्पियर धारा कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये बच्चा कि अगर मतलब कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है, मतलब कि बह रहा है, तो उसे हम क्या कह लेंगे, उस धारा को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। यानी धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर भी होता है, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। बात समझ में आप लोग आ रही है। अब हम बात कर लें बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर लिखेंगे यहाँ पे। 1 एम्पियर बराबर में, 1 एम्पियर बराबर होता है कितना, मतलब कि एक गुलाम आवेश बटा में क्या हो जाएंगे, 1 सेकंड। यानी 1 गुलाम आवेश की प्रवाह 1 सेकंड में हो रही, तो हम उस धारा को हम क्या कह लेंगे, 1 एम्पियर धारा कह लेंगे। अब एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है बच्चे, हम लिखने यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर में गुलाम प्रति का हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे, गुलाम प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही है, गुलाम प्रति सेकंड क्या होता है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा कि मतलब विद्युत धारा क्या होता है, उसका मात्रा क्या होता है। एक बार और देख लीजिए, किसी चालक में विद्युत प्रवाह की दर को हम लोग क्या कर लेंगे, विद्युत धारा कर लेंगे। जैसे मतलब जल की धारा होती है, वायु की धारा होती है, उसी प्रकार से आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कह लेते हैं। अब हमने कहा कि किसी दिशा में जो मतलब कि किसी इसकी जो दिशा होती है वो धनावेश की दर की तरफ होती है, हमेशा ऋणावेश की तरफ होती है। इसका मात्रक कूलाम सेकंड है, इसे एम्पियर भी कहते हैं। यह क्या होता है, अदिश राशि होता है। बात समझ में आ गई। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाह होती है तो हम क्या कर लेंगे, उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। यानी धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, धारा बराबर में कूलाम बटा कितना मिल जाएंगे, कूलाम आवेश कितना हो जाएगा, कूलाम में, अब बटा कितना हो जाएंगे आपके, सेकंड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। यानी I इक्वल टू क्या हो जाएंगे बच्चे, Q बाई टी। कोई दिक्कत इसमें, ये बात आप लोग अच्छा से समझ में आ गए कि मतलब कि आवेश की प्रवाह क्या होता है और अब मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम विद्युत परिपथ की। तो विद्युत परिपथ का मतलब होता है कि विद्युत धारा के सतत एवं सरल बंद परिपथ पथ को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी परिपथ का मतलब होता है कि जिससे होकर के विद्युत धारा क्या होती है, बहती है। जिससे होकर के क्या होता है, विद्युत धारा को मतलब कि हम क्या करते हैं, बहाते हैं। एक बार मतलब कि एक स्थान से दूसरा स्थान तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरा स्थान तक हम जो ले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। यानी जिस रास्ते से होकर के विद्युत धारा क्या करती है, प्रवाह करती है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कह लेते हैं। हमने लिखा है बच्चे कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है कि एक विद्युत मतलब कि संपूर्ण विद्युत परिपथ क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा है, एक सेल ले लिया है, यहाँ पे हमने कुंजी एक लगा दिया हुआ है। ये क्या लगा, यहाँ पे कुंजी लगा दिया हुआ है, हमने कुंजी लगा दिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध लगाया है और यहाँ पे क्या है, अमीटर है। यानी जो विद्युत परिपथ का जो मतलब कि विद्युत धारा की जो मात्रा को हम जो मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अमीटर पर। यहाँ हमने क्या लिखा दिया है, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे कि मतलब कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में भी हम आप लोग बताएं कि विद्युत धारा क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो हमने लिखा, देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उसके अंदर विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, विद्युत मतलब कि विद्युत आवेश कह लेते हैं। यानी किसी भी मतलब कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए, यानी उसके अंदर विद्युत मतलब किसी भी चीज को अपने ओर आकर्षित करने के लिए मतलब उसमें क्षमता आ जाती है, या अपने ओर आकर्षित करने के लिए उसके अंदर व्यवहार होता है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका विद्युत आवेश कर। यानी किसी भी मतलब कि जो कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके अंदर विद्युत चुंबकीय गुण पाया जा रहा है तो मतलब हम क्या कर, उसको विद्युत आवेश कर। हमने कहा लिखा है यहाँ पे, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न हो जाता है। यानी उसके कारण विद्युत उत्पन्न हो जाए, विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसका अंदर क्या हो जाए, चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यानी खींचने की या रिपल्सन करने की क्षमता उसमें आ जाती है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, विद्युत आवेश कर लेंगे। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक क्या होता है, ऋण। पहले आवेश समझिए। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने का विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे बात समझिए, जैसे हमने कहा कि जैसे आप लोग जब छोटे होंगे तो आप लोग देखते होंगे हम क्या करते थे, मतलब कि पेन को लेकर के ऐसे मतलब बालू में रगड़ते थे और रगड़ने में छोटे छोटे कागज का उठाते तो कागज का हो जाता था, उड़ जाता था। तो उसको हम लोग क्या कर लेते थे, मतलब उसके अंदर देखिए पहले तो उसके अंदर आवेश नहीं था। जैसे हमने कहा कि इसमें रगड़ा, इसमें ऐसा मतलब गुण उत्पन्न हो गया जिसके कारण क्या करता है, मतलब कि वो छोटे छोटे कागजों को अपने साथ उठा लेता है। तो उसके अब जैसे मतलब इस पे रगड़ा तो उसके अंदर क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। जब आवेश उत्पन्न हुआ तो उसके अंदर उसने क्या किया, छोटे छोटे कागजों को अपने ओर आकर्षित कर ले रहा है। यानी उसके अंदर आकर्षित करने का गुण आ गया कि नहीं आ गया। और जब उसके अंदर आकर्षित करने का गुण आ गया तो उसको हम क्या कर लेंगे, विद्युत आवेश कर लेंगे, यानी विद्युत आवेश कर लेंगे। बात समझ में आया। यानी किसी भी पदार्थ को अपनी मतलब कि उसके अंदर किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण क्या करता है वो, मतलब कि उसके अंदर विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाए, या विद्युतीय चुंबकीय गुण का होता है मतलब प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, विद्युत आवेश कह लेते हैं। बात समझ में आ रही। अब विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, जो मतलब कि Q बराबर में यानी इंटू P होता है। अब Q बराबर क्या होता है, Q मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश। Q मतलब क्या होता है बच्चा, विद्युत आवेश। आयन बराबर होता है नंबर मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन मतलब जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन खुद मतलब कि ऋण आवेश नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, ऋण आवेश को ढोने का कार्य करता है। यानी ऋण आवेश वाहक होता है, यानी वो क्या करता है, ऋण आवेश को वो ढोने का कार्य करता है। आवेश इलेक्ट्रॉन होता है खुद ऋण आवेश मतलब कि ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, ऋण आवेश को ढोने का कार्य करता है। यानी इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, यानी ऋण आवेश को क्या होता है, वाहक होता है। बात समझ में आ रही है। हमने कहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसको हम क्या कह लेंगे, विद्युत आवेश कह लेंगे। विद्युत आवेश बराबर होता है Q बराबर यानी इंटू E, यानी Q बराबर विद्युत आवेश को किसी दर्शा लेंगे, Q से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या का, इलेक्ट्रॉन की संख्या को मतलब कि N से, और E बराबर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10 पे पावर कितना होता है,
19 कूलाम होता है। याद रखिए रहिए कि एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर है 1, इसका जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चा? आवेश बराबर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को ये कि मतलब कि